स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अपना करियर इंग्लिश लिटरेचर के सेक्टर में बनाना है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ एमबीए इन इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको ड्यूरेशन से लेकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस, कोर्स फीस, स्टार्टिंग सैलरी, सिलेबस, जॉब प्रोफाइल, एम्प्लॉयमेंट एरियाज, टॉप कॉलेजेस, टॉप रिक्रूटर्स, हर एक चीज रिलेटेड टू एमबीए इन इंग्लिश लिटरेचर इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कोर्स की तरफ अभी हम आगे बढ़ते हैं। एमबीए इन इंग्लिश लिटरेचर, इसका जो कोर्स लेवल है वो पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर लेवल्स का होता है। मतलब आप अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद में आप इस कोर्स की तरफ आप आगे बढ़ सकते हो। आगे बात करते हैं ड्यूरेशन के बारे में। देखिए, ये जो पूरे कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का रहता है। मतलब 2 साल में इसमें आपको इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ी जितने भी चीजें हैं उन सारी चीजों के बारे में इसमें आपको डिटेल में सिखाया जाएगा और टोटल यहाँ पे आपके 4 सेमेस्टर कंडक्ट किए जाएंगे। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। देखिए, आपकी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए। आपकी ग्रेजुएशन में मिनिमम 45 to 50% मार्क्स आपके होनी चाहिए और आपकी ग्रेजुएशन एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। आगे बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। देखिए, इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो 2 तरीके से होता है। एक होता है मेरिट बेस, दूसरा होता है एंट्रेंस एग्जाम। मेरिट बेस मतलब आपके ग्रेजुएशन के रिजल्ट की बेसिस पे आपका एडमिशन होगा कॉलेजेस में, और दूसरा है एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम मतलब बहुत सारी इंडिविजुअल कॉलेज है जो अपना एंट्रेंस एग्जाम वो कंडक्ट करवाती हैं। उन एंट्रेंस एग्जाम को आप क्लियर करके टॉप कॉलेजेस में आप अपना एडमिशन आप करवा सकते हो। यहाँ पे कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स है जैसे कि टीसनेट, एलयूएटी, पीएलयूसीईटी, जेएलयूईई, सीएलयूएसएटी, कैट जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स है जिसको आप क्लियर करके टॉप कॉलेजेस में आप अपना एडमिशन आप करवा सकते हो। आगे बात करते हैं एवरेज कोर्स फीस के बारे में। देखिए, ये जो पूरी कोर्स की जो फीस है वो 10,000 से लेकर 1 लाख तक आपकी पूरी कोर्स की फीस जा सकती है। ये डिपेंड करता है कॉलेजेस के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और उनके पढ़ाने के स्टाइल के ऊपर। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप अपना एडमिशन करवाते हो तो आपकी कोर्स फीस कम भी रह सकती है, पर अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप अपना एडमिशन करवाते हो तो आपकी कोर्स फीस और भी ज्यादा बढ़ भी सकती है। आगे बात करते हैं सैलरी के बारे में। देखिए, इस कोर्स को कम्प्लीट करने के बाद में आप 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक पर ईयर का आप कमा सकते हो। जैसे जैसे आपके रिलेवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट बढ़ता रहेगा। आगे बात करते हैं सिलेबस के बारे में। इस कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा तो चलिए देखते हैं। तो इसमें आपको इंग्लिश नॉवेल के बारे में इसमें आपको सिखाया जाएगा, इंग्लिश पोइट्री के बारे में इसमें आपको बताया जाएगा, इंग्लिश प्रोज एंड एसेस हो गया, 16th एंड 17th सेंचुरी ड्रामा, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एंड थियरी, इंग्लिश इन इंडिया, सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल, सिंटेक्स एंड स्ट्रक्चर, लिंग्विस्टिक अप्रोच टू लिटरेचर, स्टाइलिस्टिक एंड डिस्कोर्स स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स है जो इस कोर्स में आपको सीखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में आप कौन से जॉब प्रोफाइल पे आप काम करोगे तो चलिए देखते हैं। तो आप रिसर्चर के एरियाज पे आप काम कर सकते हो, लाइब्रेरियन की प्रोफाइल हो सकती है, एडिटर की प्रोफाइल हो गई, स्कूल टीचर, कॉपी राइटर, पब्लिशर, ऑथर, जर्नलिस्ट, कंटेंट राइटर, पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट, ग्रांट राइटर, स्क्रिप्ट राइटर जैसे यहाँ पे ऐसे कुछ प्रोफाइल्स है जिनमें आप काम कर सकते हो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में। आगे बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एरियाज के बारे में कि आप उन जॉब प्रोफाइल पे कौन सी एरियाज पे आप काम करोगे तो चलिए देखते हैं। तो आप एकेडेमिया के एरियाज में आप काम कर सकते हो जैसे कि यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड स्कूल्स। आप पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज की कुछ एरियाज में आप काम कर सकते हो, राइटिंग एंड जर्नलिज्म के एरियाज हो सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स, लीगल फील्ड, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, फ्रीलांस राइटिंग जैसे यहाँ पे ऐसे बहुत सारी एरियाज है जिनमें आप काम कर सकते हो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में। आगे बात करते हैं कॉलेजेस के बारे में जो इस कोर्स को वो ऑफर करती हैं, जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया जो आता है दिल्ली में, हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, अमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, कृष्ण यूनिवर्सिटी बैंगलोर, लोयोला कॉलेज चेन्नई, सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता, मिथिबाई कॉलेज ऑफ आर्ट्स जो आता है मुंबई में। तो ये थे कुछ टॉप कॉलेजेस। अगर आपका इन टॉप कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है तो आगे जाके आपको प्लेसमेंट मिलने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं कुछ टॉप के रिक्रूटर्स के बारे में जो इस कोर्स के स्टूडेंट्स को वो हायर करते हैं, जैसे कि पेंगुइन रैंडम हाउस, इंडिया हार्पर कॉलिंस, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, द इकोनॉमिक टाइम्स,
बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट जैसे यहाँ पे ऐसे कुछ टॉप के रिक्रूटर्स है जो एमए इन इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स को वो हायर करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको एमए इन इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ी जितनी भी चीजें, उन सारी चीजों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। ड्यूरेशन से लेकर सैलरी तक, सिलेबस से लेकर टॉप रिक्रूटर तक, हर एक चीज मैंने इस कोर्स से रिलेटेड मैंने कवर की है। पर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप अपने डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपके डाउट्स का रिप्लाई करके मुझे खुशी होगी। तो आपको मेरी वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको एमए इन इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स करना है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के कोर्स रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में बनाते रहता हूँ। फिर मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।